आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस महान श्रृंखला में आप सभी लोगों से काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। जाहिर सी बात है, आज आप सभी लोगों की नज़रें वो रही होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, LT और GIC पे, साथ ही साथ TGT PGT पे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आया हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आपसे हम लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट है TGT PGT 2016-2021 के भाई बंधुओं के लिए। मैं आप सभी लोगों से एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक जो सोमवार को हियरिंग होने चल रही है, उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारे एडवांटेज मिलने चल रहे हैं। आज ये बातें हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय से क्लियर कर ली हैं। भाई दिशा निर्देश मिल जाए, फिर आप सभी लोगों का भी रोल अहम हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं TGT PGT 2016-2021 के, अब ये जान लीजिए कि नियुक्ति के केवल दो कदम ही शेष रह गए हैं। ठीक है ना। आप सभी लोगों की नियुक्ति के केवल 2 कदम शेष रह गए हैं। इन कदमों में एक कदम आपको चलना होगा, एक कदम मैं चलूंगा मामला फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पर। आज मीटिंग हुई थी संयुक्त शिक्षा निदेशकों की और शिक्षा निदेशक की, उसकी वर्चुअल जो है टेलीकास्ट किया गया माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को, वो भी जुड़ी हुई थी और सारी बातें हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नियमावली पे था, ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई हैं कि सामान्य अध्ययन TGT में रहने वाला है। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन रहेगा और नई जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में होती रही हैं, सेम टू सेम वही डिट्टो वही आपको रखा जाएगा। किसमें? आपके TGT और PGT में। मतलब स्पष्ट है कि LT ग्रेड भी अब एक ही चरण में होगी। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। यह स्पष्ट हो गया कि LT ग्रेड एक ही चरण की परीक्षा होने चल रही है। दूसरा ये अधियाचन, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है, मतलब माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों ने इस बात को क्लियर किया है कि लगभग 30,115 पद रिक्त हैं। ठीक है ना, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में। और इन पदों का जो अधियाचन है वो शिक्षा निदेशालय, मतलब पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास जाता था, उन्होंने सारा भेज दिया शिक्षा निदेशालय के पास। इतने पद रिक्त हैं। लेकिन अभी चूंकि जो पोर्टल बनाया गया है, जो वही पोर्टल मुख्यमंत्री महोदय ने आज के 1 साल पहले लॉन्च किया था, आप लोगों को याद होगा, उसको जो है लिंक नहीं किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग वैसे भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट यूज कर रहा है, उसका खुद का बेचारे की तो वेबसाइट है नहीं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने केवल और केवल 7 दिन के भीतर कंप्लीट करने का आदेश या दिशा निर्देश, आप जो भी बोल सकते हैं, जारी किया है। बोला उन्होंने कि आप 1 सप्ताह के भीतर इसको कंप्लीट करिए और 7 फरवरी के अंदर सारे के सारे अधियाचन जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित कर दीजिए। प्राथमिक का मैटर हो, चाहे उच्च शिक्षा का मैटर हो, चाहे आपका माध्यमिक का मैटर हो, ये सारे के सारे अधियाचन प्रस्ताव जो है आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। दूसरा ये शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर, ठीक है ना, परीक्षा कैलेंडर जनवरी महीने में उनको कोई पेपर कराना नहीं, फरवरी में कराएंगे, तो फरवरी में ही आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि जब आपके अधियाचन आ जाएंगे तभी ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है। और रही बात आपके TGT PGT की परीक्षा तिथियों की, तो ये 20 जनवरी के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन ये बातें स्पष्ट कर लिया है हम लोगों ने कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की 20 अप्रैल के बाद कभी भी आयोजित हो सकती है। ठीक, इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा है क्योंकि 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। और रही बात TGT PGT 2022 में पदों की संख्या को जोड़े जाने के लिए, तो पदों की संख्या भैया आपको मैं बता दूँ, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, उसमें कोई ऑनलाइन माध्यम से तो अधियाचन भेजा नहीं जाएगा। तो शिक्षा निदेशालय के पास जितने भी आपके अधियाचन होंगे, ठीक है ना, जो पुरानी भर्तियों के जो नए अधियाचन है, उसमें से थोड़ा बहुत काट पीट कर आप लोगों को 2022 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलने वाला है। ज़्यादा कुछ खास आज हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो नियमावली आज थी उस पर विचार विमर्श हुआ है, परीक्षा कैलेंडर पे भी चर्चा हुई है, तिथियां स्पष्ट की गई हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी कि अप्रैल में आप लोगों की TGT की परीक्षा अवश्य हो जाएगी। दूसरा ये है कि मई में आप लोगों को प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं।
और प्रवक्ता में एक व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, जो आपको जीआरसी डिक्शनरी पे देखने के लिए मिलता था कि वहाँ पहले साक्षात्कार वहाँ नहीं होता था, प्री और मेंस होता था। आज इस पे भी सहमति बन गई है कि पीजीटी में आप सभी लोगों को प्री और मेंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो आगामी जो आपका विज्ञापन आएगा 2025 का, ये विज्ञापन आप लोगों को होली के बाद देखने के लिए मिलेगा, मतलब मार्च के माह में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अध्याचन आने के बाद हो सकता है कि ये फरवरी में ही विज्ञापन दे दें, लेकिन पूरी संभावना है कि ये विज्ञापन आप लोगों को मार्च के माह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और उसके पहले आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आवेदन ही चलते रहेंगे, ठीक है, आवेदन चलते रहेंगे। 2022 का एग्जाम हो जाएगा तो कम से कम इनको इतनी टेंशन नहीं होगी कि चलो हम बाद में एग्जाम अपना हम कराएंगे, मतलब जून या जुलाई के माह में हम सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2025 का भी परीक्षा देखने के लिए मिल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। रही बात एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के, जितने भी आपके विवाद थे आहर्ता से संबंधित या नियमावली से संबंधित या किसी भी प्रकार की जो चीज़ें कन्फ्यूजन में चल रही थी कि क्या सिलेबस रखा जाए, क्या परिवर्तन किया जाए, ये सारी चीज़ें आज आपकी डिक्लेयर हो गई हैं, जो भी स्पष्ट और भी ज़्यादा डिटेल है। क्योंकि आज एक संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने मुलाकात कर ली थी, तो उन्होंने जो बातें हमको बताई वही आपको अपडेट दी गई। विस्तृत जो अपडेट है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को सुबह में वही प्रोवाइड करा पाएगा, क्योंकि भैया अभी हम भी आ रहे हैं, ठंडी लग रही है यार, खाना पीना बनाना है। तो जो अपडेट मिली थी वो आप लोगों को मैंने बता दिया। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलने वाला है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी 2025 और टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में भी आप लोगों को यथादिशा निर्देश देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि अध्याचन आने की जो प्रक्रिया है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, भैया पोर्टल बनाकर लिंक कर लो, 1 हफ्ते का समय है, साथ ही साथ 7 फरवरी तक अध्याचन इनको भेज दीजिए, जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भी ये चीज़ें बताई गई है और 4:15 तक ये मीटिंग चली है, ठीक है। बाकी अधिकारियों का निकलना सिलसिला जारी हो गया था। अब कोई ये बोल दे कि 5 बजे तक 5:30 बजे तक मीटिंग चली थी, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि लगभग 4:45 तक तो अध्यक्ष महोदया खुद ही नहीं थी वहाँ पे, तो बात ही अलग है, ठीक है ना। बाकी जो अपडेट होगी वो आप लोगों को सुबह में प्रोवाइड करूँगा। आज मैं जानकारियाँ सारी एकत्रित कर लूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मोटा माटी हम सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें वो सकारात्मक रही हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।